इनके झूठ के आगे हर झूठ शर्मा जाता है, इनके झूठ के आगे हर झूठ शर्मा जाता है। हर चुनावी भाषण जनता को भरमा जाता है। कमाल की अदा आती है इन झूठे नेताओं को, जहां नदी नहीं हो वहां भी पुल बनाने का मुद्दा गरमा जाता है। तो शर्म तो आपको आना चाहिए, निकम्मी पुलिस प्रशासन को, क्योंकि अगर वो सच में मर्द होते ना तो किसी राजनेता के रैली पे लाठी चला के दिखाए, वहाँ उस समय कहाँ जाती है उनकी मर्दानगी। शिक्षा मंत्री का मोहब्बत बहुत खतरनाक है, लगता है कि जान लेके ही मानेगा। मतलब इतना मोहब्बत हो गया। एकदम मोहब्बती में जो महबूबा है ना हमारे शिक्षा मंत्री, जान लेने पे ही तुले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अभी तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं के चक्कर में आप लोग का शरीर टूट जा रहा है। कोई दिक्कत, हम बार बार कह रहे हैं कि सांस रुक जाए या सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे। बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों का आज पूरा दिन पटना के डकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन रहा। लास्ट में प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज करने के बाद वहां से बीटेड सीटेड के अभ्यर्थी फिर से एक बार गर्दनीबाग के धरना पे आ गए हैं। पिछले एक महीने से ये गर्दनीबाग के धरना स्थल पर थे और आज 13 तारीख को ये जाके डकबंगला चौराहा पर धरना दे रहे थे। उसके बाद प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। 22 अगस्त का तस्वीर आज फिर से 13 दिसंबर को दोहराया गया। क्या लगता है, आप लोग बार बार लात खाते हैं फिर चल जाते हैं? मैडम, लात सब तो ठीक नहीं लगता है। इस देश में एक पर एक उदाहरण है कि 22 साल का लड़का फांसी पर चढ़ा हुआ है। इस देश में हम लोग की उम्र 22 साल से ज़्यादा है, तो हम लोग बार बार अनाउंस कर चुके हैं सरकार के सामने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अभी तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं के चक्कर में आप लोग का शरीर टूट जा रहा है। कोई दिक्कत, हम बार बार कह रहे हैं कि सांस रुक जाए या सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे। हम लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं और नोटिफिकेशन ले करके ही दम लेंगे। ये लड़ाई नहीं है, ये जंग है। क्या लगता है, इस बार फिर से लात खाने को मिला है, अब क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग एक ही मांग हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का एक ही मांग है, एक ही मांग को लेकर पिछले 6 महीने से आप लोग यहीं गर्दनीबाग में ही लटके हुए, तो कैसा मांग है? सरकार निकम्मी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग विधायक एमपी थोड़े हैं, हम लोग तो गरीब अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास कर गए और बिहार में जन्म ले लिए हैं, इसीलिए हम लोग रोड पे हैं। सरकार की निकम्मापन है, जो इतनी बैठकें हो चुकी है कैबिनेट में, जो बोलते हैं 3 महीना हो चुका है, 3 महीना में आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या किए हैं? प्राइमरी जो नीड है शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर क्यों नहीं ध्यान गया है? आपको नल जल योजना भ्रष्टाचार वाला बिल तुरंत पास हो जाता है, बिना शिक्षा का विद्यालय चलता है, वो होश नहीं है। क्या लगता है, आज जो हुआ है डकबंगला चौराहा पर, आज फिर से लाठी चला, उसके बाद सरकार के कान में ये गूंज गई है आप लोगों की? ये तो उनको पता चलेगा ना, बहरी सरकार है कि आंधी है, दिख रहा होगा ना क्या चल रहा है आपके राज्य में, प्रजा में। राजधानी पटना में हम लोग इतने 38 जिला से आते हैं, कोई शौक है हम लोग को? अच्छा, कैंडल मार्च हम लोग को जो मारा गया है उसका विरोध है। हमारे महिला साथी में मारा गया है, कोई वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, पुरुष अभी कांस्टेबल थे, मारा गया, दौड़ा के मारा गया है। और नीतीश कुमार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही? देखिए मैम, ये हाथ नोच करके और अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, जबकि मैं बोल रही थी उनको कि जब हम इजली जा रहे हैं तो आप इस तरीके से क्यों बर्बरतापूर्ण कर रहे हैं? जबरदस्ती की चलो तुमको बताते हैं क्या कर सकते हैं। इनके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भ्रष्ट राजनेता हैं कि इनके झूठ के आगे हर झूठ शर्मा जाता है, इनके झूठ के आगे हर झूठ शर्मा जाता है। हर चुनावी भाषण जनता को भरमा जाता है। कमाल की अदा आती है इन झूठे नेताओं को, जहां नदी नहीं हो वहां भी पुल बनाने का मुद्दा गरमा जाता है। जहां नदी नहीं है वहां पुल बनाने का मुद्दा गरमा जाता है, लेकिन आप लोग पिछले 6 महीने से गर्दनीबाग में बैठे, तो आपका मुद्दा क्यों नहीं गरमा रहा है? क्योंकि मैम जानते हैं उनको किस चीज की गर्मी है, उनको सत्ता का गर्मी है, और सत्ता का गर्मी उनका उतर जाएगा 2024 में। कूटनी से शुरुआत हो चुका है, ये सब जगह जो फेल हैं वो हम लोग को चढ़ा रहे हैं ना, तो उनको भी मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं, राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं, और जो सभी जगह फेल हैं वही राजनीति लूट रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। राजनीति लूटने के चक्कर में आप लोगों की कुटाई क्यों हो जाती है? मैम, अब वो तो उनको सोचना चाहिए ना। 5 घंटा हम लोग डाक बंगला पे थे, एक भी मिनिस्टर का ध्यान नहीं आया कि कम से कम हम आके वार्तालाप कर ले, लेकिन पुलिस प्रशासन जो निकम्मी वार्तालाप होगा, सदन भी तो चल रहा था, उस पर तो ध्यान दीजिए।
तो मैम तो सदन तो स्थगित कर दिया गया, शर्म है इनको। विधानसभा के अंदर अपोजिशन पार्टी ने सदन स्थगित कर दिया है और रोड पे हम लोग उसी दिन बोले थे ना कि हम लोग तांडव मचाएंगे, तो शर्म तो आपको आना चाहिए, निकम्मी पुलिस प्रशासन को। क्योंकि अगर वो सच में मर्द होते ना तो किसी राजनेता के रैली पे लाठी चला के दिखाए, वहाँ उस समय कहाँ जाती है उनकी मर्दानगी? केवल हम बेरोजगार अभ्यर्थियों पे लाठी चलाने के टाइम। नीतीश कुमार बोलते हैं बेटी, नरेंद्र मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नीतीश कुमार कहते हैं महिला हमारी रीढ़ की हड्डी है। महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं को घसीटा जाता है रोड। तो क्यों महिला उनकी रीढ़ की हड्डी है तो क्यों उनका रीढ़ का हड्डी तोड़ रहे हैं बैठ के? उनके प्रशासन वाले पूछते नहीं आके कि ये हमारे राज्य की बेटी है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्यों उनका हड्डी तोड़ने पे पड़े हुए हैं? शर्म नहीं है आपके अंदर? अगर शर्म आपके अंदर बचा होता ना तो आज 5 घंटा में हम लोग गुलाब का फूल रखे थे, और स्पेशली मैं तो 3 गुलाब का फूल रखी थी अपने पास। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो कि हमारे मोहब्बत वाले मंत्री हैं। क्या लगता है मोहब्बत वाले मंत्री मोहब्बत बरसा पाए? नहीं समझ पाए, मोहब्बत की बात वो नहीं समझते। देखिए अभी तक हम गुलाब रखे हुए हैं कि वो आए और प्यार का इजहार करे, वो जैसे वन साइड पहले चल रहा था। अगर आते तो आप लोग कैसे प्यार का इजहार करते, किस अंदाज में करते? बस एक बात बता देते, प्यार का जो प्रतीक है वो गुलाब के फूल से बड़ा कोई नहीं है। हम देखिए अभी तक गुलाब को संभाल के रखे हुए हैं कि मोहब्बत मंत्री आए और आके हम उनसे प्यार का इजहार करें। 2 साइडेड लव होगा और मोहब्बत में लोग जान दे देता है, हम उनसे सिर्फ नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। अब क्या चाहिए? 22 अगस्त वाला डंडा का चोट भूल गए थे क्या? क्या फिर से 13 दिसंबर को आ गए? इस शिक्षा मंत्री का मोहब्बत बहुत खतरनाक है, लगता है कि जान लेके ही मानेगा। मतलब इतना मोहब्बत हो गया? एकदम मोहब्बती में जो महबूबा है ना हमारे शिक्षा मंत्री, जान लेने पे ही तुले हैं। लगातार खून बहा रहे हैं, आज किसी का खून बहा है। इनका जो ग्रंथ होगा ना प्रेम ग्रंथ, खूने से लिखाएगा। मतलब अपनी प्रेमिका को लव लेटर खून से लिख के दिया करते थे क्या? हम लोग खून से लिख के रोज दे रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, लिख रहे हैं कि हाँ प्रिय शिक्षा मंत्री जी प्लीज आप हमारा स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा हम जान दे देंगे। क्या लगता है आपकी जान की परवाह है शिक्षा मंत्री जी को? ना, ये खतरनाक महबूबा है, इनको जान की परवाह नहीं है। ये दिमागे में चलाते हैं कि जान ले ले, कैसे ले, कहाँ ले। डाक बंगला पर जान लेने का सोचे थे, हम लोग लग रहा है कि अब कहीं कूद के जान देना पड़ेगा नाला उला में। मतलब आज नहीं तो कल जान देना है। जान जा रहा है और 30 से 40 साथी अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। आप लोग तो बहुत तरीके से डकबंगला चौराहा पर गए थे हाथ में गुलाब का फूल लेकर, और डकबंगला चौराहा को बिना जाम किए हुए सेंटर में बैठे थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो लाठी चलने लगा? अरे हम तो फूल गुलाब का लेके गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के अंदर कांटा चुभ गया। ये कैसे हो गया? इसलिए फूल है गुलाब का, कांटा उसमें होइबे करता है, तो दोनों लेके गए थे कि फूल लीजिए नहीं तो कांटा है तो चुभा देंगे, और शायद चुभ गया तबे जाके वो लाठी चलवाए। एक कैंडल लेके, एक कैंडल ले रहे हैं कि इस तपिश से शायद उनका कुछ दिल जले और हमारे लिए कुछ विज्ञप्ति का। गुलाब से उनका दिल नहीं पिघला तो ये तपिश से कैसे पिघलेगा? कहा जाता है ना कि कुछ नहीं होता तो लास्ट में आग दिया जाता है, तो वही आग लेके आए हैं देने के लिए। आग दे रहे, मुख अग्नि दे रहे हैं क्या? एकदम मुख अग्नि दे रहे हैं। 2 मिनट में तुलसी जी और गंगा जी का उनका मुंह में डालेंगे पानी। आपको मिल जाएंगे इतनी आसानी से? नहीं मिलेंगे तो पहुंचेंगे किसी दिन। आज डाक बंगला पर पहुंचे हैं, कल उनके आवास पर पहुंचेंगे, वो नहीं माने तो सीएम के आवास पर पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से ये भी कहते हैं कि अगर नहीं हमारी बात मानी गई, गवर्नर को भी घेरने का काम करते हैं कि आप कैसे हैं कि आपके अंदर में सरकार है लगातार पिटवा रही है गरीब अभ्यर्थियों को और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। डकबंगला चौराहा जाम करने से पहले 22 अगस्त वाला ख्याल दिमाग में आया था कि नहीं? ख्याल आया था कि उससे भी डबल करना है और करके दिखा दिए। वो 2.5 घंटा जाम था, इस बार 4 घंटा जाम किए। 11:20 से लेकर 3:45 तक जाम था, तो 4 घंटा या डबल। हम लोग भले संख्या आपको शायद दिख रही होगी कम है, लेकिन हमारा जो हिम्मत था वो दुगनी जोश के साथ लेके आए थे। कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। 8 साथी गिरफ्तार हो चुके थे, उसमें से कुछ छूट गए हैं और कुछ को प्रशासन छोड़े। अगर नहीं छोड़ती है कल सुबह तक तो हम लोग थाना के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यह है कि अगर पूरे विधानसभा के सत्र में हमारे लिए बिल नहीं पारित करते हैं 7वां चरण के लिए, तो इनको जल्द से जल्द और इससे बड़ी और आंदोलन करके दिखाएंगे। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया, ये ऐसी कीमती है। मोहब्बत वाले मंत्री को मेरी ज़रूरत है और उन्हें हमें ज़रूरत है। क्या लगता है आपकी ज़रूरत वो पूरा कर पाएंगे? मरता क्या नहीं करता, आशा पे दुनिया टिकी हुई है। जब तक उम्मीद है तब तक जहान है, नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं है।
आज गर्दनी बाग से सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों द्वारा विरोध मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सरकार के विरोध में। और उनका ये कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इससे दुगना हम करके दिखाएंगे। 22 अगस्त का नज़ारा आपको याद होगा, जैसे 22 अगस्त को डकबंगला चौराहा जाम हुआ था, आज फिर 13 दिसंबर को डकबंगला चौराहा जाम हुआ। और अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम गुलाब का फूल लेके गए थे कि प्यार बांटेंगे। जहां एक तरफ चंद्रशेखर जी वन साइडेड लव हम अभ्यर्थियों से करते हैं, तो आज हम उस लव को मुकम्मल करने गए थे, उस प्यार को मुकम्मल करने गए थे, लेकिन उसके बदले में हमें लाठियां खाने को मिली। आइए खबरों के लिए बने रहें सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।